हटा नहीं सकता था। Okay guys, now today we are discussing the solid state. दो क्वेश्चन आते बेटा आपको मालूम है सॉलिड स्टेट से, और बहुत नॉर्मलाइज क्वेश्चन है बेटा, क्रैश कोर्स से थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बताते हैं। ये देखिए बेटा, सबसे पहले आता बेटा पार्ट 1 जो हमने लिखा बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मैं यहां पर एक चीज और लिख देता हूं पहले, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा, types of crystalline solid with respect to structure, types of crystalline solid with respect to structure. थोड़ा हमारे पास आपको मालूम है नंबर 1 which is there are 14 type of various lattice are there. अब उसमें आपके पास क्यूबिक होते हैं, मोनोक्लिनिक होते हैं, रोम्बिक होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के होते हैं, ट्राइगोनल होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के होंगे, उनमें से हमने डिस्कस बाद में करना है। फिलहाल हमने क्यूबिक के लिए लिखा बेटा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर। नंबर 1 हमने लिखा बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल, मैंने रिपीट किया, देयर आर 14 ब्रेवियस लिथियसेस। अगर मैं टोटल क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स की बात करूंगा तो 14 होंगे बेटा, डिफरेंट डिजाइन के हिसाब से, लेकिन वो अलग अलग कैटेगरी के होंगे बेटा। ट्राइक्लिनिक हो सकते हैं, ट्राइगोनल हो सकते हैं, आपको मालूम है क्यूबिक हो सकते हैं, हेक्सागोनल हो सकते हैं, मोनोक्लिनिक हो सकते हैं, रोम्बिक हो सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के अलग अलग वर्जन मिला के बेटा उसको लिखाएंगे आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। This is also known as the primitive unit cell. Primitive unit cell. और ये आपके पास है ये क्यों बनाया, देखिए ये मालूम है बेटा, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो इसका डेफिनेशन है बेटा, एटम्स या कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल बेटा, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली। ये बेटा केवल कॉर्नर्स में प्रेजेंट है बेटा एटम, बाकी जगह पर नहीं है। अब आप कॉर्नर्स का मतलब सुनिए, किसी भी क्यूब में फॉर ए क्यूब लिख रहा हूं मैं यहां पर, फॉर ए क्यूब, ये नोट में लिख दिया बेटा। आपको मालूम है बेटा 8 कॉर्नर्स आर देयर बेटा, 6 स्पेस 1 2 3 4 5 और 6, ये कमरा है बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6 आपके पास है बेटा 6 स्पेसेस है, 6 स्पेसेस के साथ साथ आपके पास बेटा 12 एजेस है, एंड आपके पास 4 बॉडी डायगोनल होंगे बेटा। ये 4 बॉडी डायगोनल्स आते हैं। For a cube, 8 corners are there, 8 faces are there, 6 faces are there, 12 edges and 4 body diagonal. उनमें से एटम्स केवल कॉर्नर में प्रेजेंट होते तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया बेटा, आपको मालूम है बेटा। दूसरा मैंने लिखा बेटा नंबर 2 BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक, आपको मालूम है बेटा, दिस इज बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक unit cell. Atoms are present at the corners as well as at the body center. ये देखिए, atoms are present at the corners and the body center. This one is the body center, body atom है। अच्छा बेटा तीसरा हमारे पास होता है, इससे आपको मालूम है बेटा FCC,
फेस सेंटर क्यूबिक बेटा, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आपके पास ये देखिए फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास है बेटा। ये यहां पर आके बेटा थोड़ा सा पॉइंट है कि ईच फेस कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच। ये देखिए ईच फेस आल्सो हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन ईच। और उसके बाद हमारे पास होता है इसी में लिखना होगा, यानी कि आप देखिए यहां पर मैंने लिखा एटम्स आर प्रेजेंट द कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, atoms are present at the corner and face center बेटा, each faces। अच्छा बेटा तीसरा होता है हमारे पास चौथा ECC end center क्यूबिक बेटा। end centered cubic unit cell, end centered cubic unit cell का मतलब बेटा atoms are present at the corner as well as at the alternative faces। ये इसका मतलब बेटा हमारे पास इस टाइप का बेटा ऑल्टरनेटिव फेसेस का मतलब हो गया बेटा आपके पास ये ऑल्टरनेटिव एक छोड़ के एक बेटा। जैसे इस कमरे में हमें दीवार घड़ी लगानी है तो ऑल्टरनेटिव फेस को ना इस फेस में होना चाहिए, तो अगले फेस में नहीं होना चाहिए कंसेक्यूटिव फेस में। तो कहीं से भी देखेंगे तो 2 घड़ियां लगेंगी बेटा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा ये देखिए आपके पास ECC बेटा, और एक और होता है जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं SCP। अब देखिए मैं यहां पर SCP बना रहा हूं नंबर 5 बेटा, हमें नया बेटा HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी कि हमारे पास एक बड़ा सा स्क्वायर है बेटा, बिग स्क्वायर इज देयर, उस स्क्वायर के अंदर 2 रेक्टेंगल्स, ये देखिए ये कॉर्नर्स हेक्सागोनल में याद है जैसे बेंजीन रिंग मिलती है बेटा ऐसे। ये देखिए ये एटम्स यहां एक यहां, ये बॉडी सेंटर है तीनों। ये देखिए ये फेस एटम है, ये बॉडी एटम्स है, और आपके पास ये फेस एटम्स है, कॉर्नर एटम हो गया आपके पास। ये आपका SCP बनेगा बेटा। अब हमने जो बनाया बेटा उसका कोई मतलब होगा बेटा, हाँ इन जनरल बेटा हमने ये बनाया, जनरली जिसको हम दिखाते हैं बेटा मोनोक्लिनिक हो गया, रोम्बिक हो गया, वो अलग से आप बना सकते हो। तो फिलहाल जो हमारे पास एक आता है बेटा टाइप फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है इसमें वो ये देखिए, हमने पार्ट 1 में क्रिस्टल सॉलिड के टाइप्स लिखे बेटा। अब क्वेश्चन पूछता है बेटा इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्टोइकोमेट्रिक फार्मूला बेटा, जो जनरली पूछता है बेटा क्वेश्चन वो यही है बेटा। लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर भी आपका यही क्वेश्चन पूछा है बेटा, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने वाला। बाकी बहुत सिंपल चीज है इसमें पूछता है, आपको क्लियर करके अंदर जो जो पूछता देखिए
ये बेटा आपके पास, ये देखिए हमने लिया बेटा यहाँ पर पहले फर्स्ट पार्ट में आपके पास टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सॉलिड के अंदर का हमने जो विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर टाइप्स दिया। अब हम निकाल रहे बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्टोइकोमेट्री ऑफ द गिवन क्रिस्टल सॉलिड बेटा। ये देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि स्टोइकोमेट्री molecular formula or stoichiometry of the crystalline solid। ये देखिए molecular formula और stoichiometry of the crystalline solid। अब देखिए बेटा इसमें कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, ऐसा लिख देता हूं ऊपर, रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टोइकोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल सॉलिड। ये देखिए बेटा रूल नंबर फर्स्ट बेटा कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन जो भी एटम कॉर्नर्स में होगा एक्सेप्ट एससीपी को छोड़ दीजिए, एससीपी के अलावा जो भी क्यूबिक स्ट्रक्चर होंगे बेटा उन सब का कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन बेटा आपको मैं यहां पे लिखा बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम, कंट्रीब्यूशन of corner atoms equal to 1/8 into number of corners। ये maximum of 8 corners are there for SCP, the contribution of corner atom equal to 1/6। हर एक corner atom वहां पर 6 यूनिट सेल के साथ जुड़ा रहेगा और क्यूबिक में each corner atom is distributed among 8 cubic unit cells होता है। इसलिए एक के जो एक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेट का जो फ्रैक्शन इन्वॉल्व होगा बेटा दैट इज 1/8। नंबर ऑफ कॉर्नर्स, एक कॉर्नर मिस है तो आपके पास 1/8 into 7, if 2 corners are missing 1/8 into 8, sorry 1/8 into 6, 3 corners are missing 1/8 into 5, no corners are missing 1/8 into 8। ये आपको मालूम है बेटा। दूसरा बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ, हमारे पास कॉर्नर एटम में देखा हमने लिखा बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस एटम। कोई भी फेस एटम होगा बेटा चाहे इवन एससीपी का क्यों ना हो बेटा उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होगा बेटा, हाफ इनटू नंबर ऑफ फेसेस। ये बेटा maximum of 6 faces per cube and for SCP it is only at 2 faces। तीसरा बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर्ड एटम, एज सेंटर्ड एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर्ड एटम जिसका दूसरा नाम बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। equal to 1/4 into number of edges, maximum edges equal to 12, maximum edges 12 होंगे बेटा और उसके बाद 1/4 से मल्टीप्लाई करके जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा हम निकाल देंगे बेटा। नंबर 4 कंट्रीब्यूशन ऑफ आपके पास बॉडी एटम बेटा इक्वल टू 100%, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 10 है तो 10, 4 है तो 4, कोई किसी भी टाइप का गड़बड़ नहीं। नंबर 5 कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी डायगोनल बेटा, बॉडी डायगोनल्स इक्वल टू 2। बॉडी डायगोनल में टेट्राहेड्रल होते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस बेटा। ये देखिए बॉडी डायगोनल का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड है बेटा इक्वल टू 2 बेटा। दो एटम एक बॉडी डायगोनल में रह सकते हैं बेटा, वो भी टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर। नंबर 6 कंट्रीब्यूशन ऑफ, हमने लिखा बेटा 1 एटम, यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 6 एंड नंबर 7 में जो भी आपको वॉइड्स का मामला आता है बेटा वो आता है 1 एटम इक्वल टू 2 टेट्राहेड्रल वॉइड
एंड नंबर 7 लिखना होगा 1 एटम इक्वल टू 1 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। नंबर 8 लिख रहा हूं फॉर SCP कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट एटम, बाकी सब सेम है बेटा। कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट एटम इक्वल टू SCP कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट एटम इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/6 into number of corners। ये बेटा आपके पास 1/6 into number of corners। कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ S सेंटर एटम, बॉडी एटम, बॉडी डायगोनल, एक एटम में 2 टेट्राहेड्रल और 1 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। SCP के लिए कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट एटम इक्वल टू 1/6। यही बेटा हमारे पास इतने रूल्स हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग हम किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देंगे, चेक करिए। सपोज कर लीजिए आपको बोला ये बेटा मैं 2-3 क्वेश्चन करा दे रहा हूं आपको। इस टाइप का बोला बेटा A atoms form CCP structure, FCC का मतलब CCP बेटा, CCP का दूसरा नाम है बेटा क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी कि FCC। फेस सेंटर क्यूबिक का दूसरा नाम है बेटा क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर CCP। ये atoms are present from CCP structure B atoms are present at the 2/3 of tetrahedral void, then calculate molecular formula। ये देखिए स्टोसियोमेट्री निकाल लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना बेटा आपको, ठीक है। अब देखिए लॉजिक सुनिए, सॉल्यूशन का किसका कैसा लॉजिक होगा बेटा। ए एटम से ये CCP बनाता है मालूम है आपको। बी एटम उसने बोला 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड। CCP का मतलब हो गया ऑल कॉर्नर्स एंड ऑल फेसेस। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 into 8 प्लस फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 into 6 4। 4 एटम हो गए बेटा, 1 एटम इक्वल टू 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड, तो 4 एटम इक्वल टू 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड, 2/3 of 8। अब हमारे पास ये आ गया बेटा आपके पास 16/3। इसका मतलब ये हुआ कि A हमारे पास जो एटम है वो 4 एटम है, B हमारे पास जो है वो 16/3 है। अच्छा बेटा इससे सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा ये A12 B16 का मतलब हो गया A3 B4, 4 से डिवाइड कर दिया बेटा, ये आपका फॉर्म क्वेश्चन आ गया आंसर। अच्छा बेटा इसी में मैंने दूसरा एक क्वेश्चन दिया, देखिए ये स्ट्रक्चर दिया मैंने आपको, ये आपको दिया बेटा सीधा, आप देखिए यहां पर आपके पास ये each face also contributed, ये हमारे पास x लिया है, यानी कि जिसको सर्कल माना है दैट इज सिंबलाइज्ड बाय x। और हम उसके बाद बेटा हमने एक ये लिया, देखिए ये जो स्क्वायर लिया बेटा, इस स्क्वायर का मतलब m लिखा हमने। अब आपको बताना है mx का फॉर्मूला क्या है। अब देखिए मैं सीधा लिख रहा हूं, जो m है बेटा वो है एजेस के कंट्रीब्यूशन और बॉडी सेंटर। 4 एजेस में 1/4 into 4 प्लस आपके पास एक बॉडी सेंटर है बेटा, ये 2 आगे देखिए। 4 एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/4 into 4 प्लस बॉडी सेंटर। x है बेटा आपका 1/8 into 8 प्लस 1/2 into 6 इक्वल टू 4, यानी कि आपके पास आ गया m2x4 का मतलब हो गया mx2। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, mx2 भी हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली फॉर्मूला
देखना है कहां पर क्या बोला है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला निकालेंगे बेटा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन क्रिस्टल सॉलिड विल बी ऑब्टेन्ड। ये देखिए इस टाइप क्वेश्चन था। मैं थोड़ा सा और आगे क्लियर करता हूं आपको।